शरण के बारे में एक संकल्प है मेरा। जिस जगह पे खड़ा हुआ हूँ, यहाँ पूर्व में रामलीला हुआ करती थी, सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ करते, विद्यालयों के बड़े बड़े कार्यक्रम इस मैदान में हुआ करते थे। यहाँ भवन बना हुआ था, मनोरंजन भवन के नाम से भवन था। वो प्रशासन और रामलीला समिति के पूर्व लोगों की उदासीनता के कारण आज इस हाल में ये जगह पहुँच चुकी है। गांव के सांस्कृतिक कार्यक्रम, धार्मिक कार्यक्रम पूर्णतः नग्न हो चुके हैं। इस गांव में कार्यक्रम नहीं हो पा रहे हैं संपन्न। इसलिए मैंने ये संकल्प लिया है कि पुनः इसी जगह पे भवन बने, रामलीला का स्टेज हो, व्यायामशाला जिम का निर्माण हो। जब तक ये पूर्ण नहीं हो जाएंगे, जब तक मैंने ये पदवेश त्याग रखा है। मेरा ये संकल्प है। तो समस्याएं क्या आ रही हैं? समस्याएं ये आ रही हैं, पूर्व में यहाँ रामलीला करने वाले या रामलीला समिति के लोगों ने इस पर ध्यान नहीं दिया या प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया। यहाँ भवन बना हुआ था, चबूतरा था, मनोरंजन भवन के नाम से यहाँ भवन बना हुआ था। ये गांव और ये मंडी व्यापारी सभी इस बात के साक्षी हैं। उससे देख रेख के अभाव में वो पूर्णतः नष्ट हो गया। मंडी रिकॉर्ड में वो जगह में अंकित नहीं था। हमने बनाने के लिए प्रयास किए उसके लिए बार बार, बाकी जब बनाने गए तो उसमें दिक्कत आई कि वो रामलीला समिति के नाम से जगह नहीं है, वो जगह मंडी समिति के उसमें आ रही है। जबकि उसी नक्शे में ये पंचायत भवन, सचिवालय, नगर परिषद बन गई हमारी आज। वो टंकी, वो देवस्थान भैरव जी का, उसके पास में वाटर बॉक्स बना हुआ है और एक खाद की गोदाम भी बनी हुई है। ये सभी उस नक्शे में आ रहे हैं। या तो अनदेखी की गई है इस विषय पे, इस जगह को छोड़ा गया है। एक ये जगह है रामलीला की, दूसरा वो गांधी चबूतरा बना हुआ है। ये दोनों जगह उस रिकॉर्ड में, निशान में नहीं है। इसलिए बनाने में हमें परेशानी आ रही। शासन से इस पर मदद नहीं मिल पाती है। पूर्व सांसद से हमने इस जगह के लिए, सांस्कृतिक भवन के लिए 5 लाख रुपए स्वीकृत भी कराए थे। लेकिन भी किन्हीं कारणोंवश, कारण यही था मुख्य कि आपके पास जगह नहीं है। कहाँ पे आपको शासन पैसे देगी, कहाँ पे बिल्डिंग बनाएगी। पहले ये जगह सुरक्षित हो, सांस्कृतिक भवन के नाम से, मनोरंजन भवन के नाम से। ये मेरा संकल्प है। इसके बाद में इस पर निर्माण हो। जब तक ये निर्माण होकर रामलीला नहीं हो जाएगी इस स्थान पर, तब तक मैं पदवेश नहीं पहनूंगा। ये मेरा संकल्प है। पहले भी रामलीला हुआ करती थी यहाँ? पहले रामलीला हुआ करती थी। आप सबने रामलीला देखी है। रामलीला होती थी, बड़े बड़े विद्यालयों के सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे, इस मैदान में हुआ करते थे। गायत्री यज्ञ हुआ जहाँ पे, स्वर्णकार समाज का जब यहाँ पहली बार सम्मेलन हुआ था, इस पर मंच बना था उनका। यहाँ पे निकल के सामने आ रही। 1-2 व्यापारियों ने इस पे मंडी में अपनी लाइसेंस लेकर उस पर कब्जा करने की कोशिश करी थी। जब हम गांव के लोगों ने, हमारे बजरंग अखाड़े के खिलाड़ियों, साथी भाइयों ने इस पे आकर उसको अतिक्रमण को रोका। वो अति कर रहा था यहाँ पे आके, वो अपनी दुकानें बनाना चाहते थे यहाँ पे। और इसमें समिति भी उसमें शायद कहीं थी, शायद ऐसा लग रहा। समिति पे उस पर ध्यान नहीं दिया। जिनकी गारंटी में ये भवन बना था, उनने उस पर ध्यान नहीं दिया। लाखों रुपये का रामलीला समिति का सामान तहस-नहस हो गया, जिसका आज तक कोई पता नहीं है। गाँव में हम सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं कर पा रहे हैं। राजनीतिक रूप से कहेंगे तो मैंने पूर्व विधायक, पूर्व सांसद और इसके पहले भी हमारे छोटे सम्मानीय लक्ष्मण सिंह जी थे, उनसे भी कहा है। ममता जी की नॉलेज में भी ये बात है, उनको भी हमने इस जगह के बारे में आवेदन दे चुके हैं। और अब वर्तमान विधायक जी से और मिलना चाहते हैं। इस संबंध में हम मिलेंगे, अभी मिले नहीं हैं। अगर आपकी मांग पूरी नहीं होती है तो आगे क्या करेंगे? इसी तरह पदवेश त्याग कर जीवन निकालूंगा अपना। और क्या कहना चाहेंगे? और ये कहना चाहता हूँ कि मेरा संकल्प एक अयोध्या में करके गया था 6 दिसंबर 1992 को। कार सेवा में गया था। कार सेवा करने के बाद राम जी के सामने एक संकल्प लेके आया था, प्रभु अब आपका जब भव्य मंदिर बन जाएगा, आपकी प्राण प्रतिष्ठा होगी, उस दिन मैं आपके दर्शन करने आऊँगा। सौभाग्य या दुर्भाग्य कहूँगा कि उस जगह पर कलंकित ढांचे पर कार सेवा हो गई, भव्य मंदिर बन गया, प्राण प्रतिष्ठा की तारीख भी हुई। और बाकी हमें कार सेवकों को बुलावा नहीं आया, मन गलानी हो रही थी। 22 जनवरी 2024 को मैं राम जानकी मंदिर पर दर्शन करने गया था। गांव के राम भक्त रामनवमी जन्म महोत्सव समिति, महाकाल साई सवारी समिति के सदस्यों द्वारा मुझे मोबाइल पर सूचना दी गई, बाबा कहाँ हूँ। मैं इनका मंदिर पर दर्शन करने गया हूँ राम जानकी पर। कि राम जी तो आपके घर आ रहे हैं। मैंने कहा क्यों आ रहे हैं राम जी? अरे तुम आओ घर। मैं घर आता हूँ। उन भक्तों द्वारा मेरा स्वागत किया जाता है। और वो कार सेवा में गया था, कार सेवा का एक प्रमाण पत्र और राम जी का विग्रह चित्र, वो यशस्वी प्रधानमंत्री
श्री नरेंद्र मोदी जी राम जन्मभूमि अयोध्या पर अपने कर कमलों से प्रखंड पंडितों के मंत्रोच्चारण के साथ विधिवत पूजन कर भगवान को प्रतिष्ठित कर रहे थे, उसी समय वो विग्रह चित्र मुझे उन भक्तों द्वारा दिया गया। तो ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य समझता हूँ। मेरे मन में जो गलानी थी कि यार मुझे बुलावा नहीं आया, साक्षात प्रभु मेरे घर आए थे उससे।